सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा कि विद्यांजलि पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है। आज हम देखेंगे कि विद्यांजलि पोर्टल पर हम अपनी डिमांड रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले विद्यांजलि पोर्टल पर सर्च करें, विद्यांजलि पोर्टल पर क्लिक करें। इसके पश्चात होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आप स्कूल ऑप्शन पहले कैप्चा डाल दीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर डालें, जो यूडाइज में रजिस्टर्ड नंबर है वो डालें, कैप्चा डालें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, आप उसे फिल करें। और लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको नया विंडो दिखाई देगा। लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अपनी शाला के लिए अगर कोई डिमांड रखनी है, कोई सामग्री की आवश्यकता है, कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। हम यहाँ पर एसेट मटेरियल इक्विपमेंट पर क्लिक करेंगे। ये पेज ओपन होने के बाद आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है येलो कलर का। हम यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा। हमें हमारी शाला के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है, जो भी हम डिमांड रखना चाहते हैं, हम इस ऑप्शन से किसी भी एनजीओ, कंपनी या वॉलंटियर से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसे फर्स्ट जो है एसेट मटेरियल कैटेगरी, इसको सिलेक्ट करें। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। इसमें आपको क्लासरूम नीड्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपेयर, मेंटेनेंस, हेल्थ एंड सेफ्टी एड से यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप इसमें जो भी ऑप्शंस आपको अपने स्कूल की नीड है उसके हिसाब से चयनित कर सकते हैं। मैं क्लासरूम नीड्स सिलेक्ट कर रही हूँ। क्लासरूम नीड्स सिलेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि मुझे क्लासरूम के लिए सामग्री की आवश्यकता है। अब हम एसेट मटेरियल नेम सिलेक्ट करेंगे। एसेट मटेरियल नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने स्कूल में जो भी सामग्री की आवश्यकता है उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है। जैसे मुझे मेरे स्कूल में चेयर और बेंचेस की आवश्यकता है, तो मैं चेयर और बेंचेस के लिए अप्लाई करूँगी। उसके बाद मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, हमें इसके लिए मेंटेनेंस अगर रिक्वायर्ड है तो करिए, नहीं तो मैं नॉट रिक्वायर्ड पर अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद कैटेगरी नंबर, आपको कितनी संख्या में चाहिए ये, तो हम यहाँ पर जैसे मेरे यहाँ 40 सेट की आवश्यकता है तो मैं यहाँ 40 नंबरिंग कर दूँगी। उसके बाद आपको कब तक रिसीव कर सकते हैं आप, वो डेट डालनी है। अभी जून चल रहा है तो आप इसमें दिसंबर तक की डेट डाल सकते हैं। इस कैलेंडर को आगे बढ़ा दीजिए। टच करके जब आप इस कैलेंडर को आगे बढ़ाएंगे तो आप इसमें दिसंबर की डेट डाल दीजिए। जैसे मैंने 28 दिसंबर सिलेक्ट कर ली है। अब आया है एक्सपेक्टेड डेट बिफोर मटेरियल नीड्स, आप कब तक इस मटेरियल को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो डेट डालिए। अब आपने यहाँ जो डेट डाली है उसके जस्ट 1 या 1.5 महीने के बाद की डेट यहाँ डालिएगा। जैसे हमने यहाँ दिसंबर की डेट डाली तो अब हम यहाँ पर जनवरी की डेट डाल देंगे। हम यहाँ पर डाल देते हैं 27 जनवरी, या हम डाल देते हैं 18 जनवरी, ठीक है। उसके पश्चात हमें यहाँ पर कम से कम नोट डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइप करना और कंटेंट लिखना आवश्यक है कि आपको क्लासरूम नीड्स के लिए ये ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ नोट डाल दिया है, चेयर एंड बेंचेस नीडेड फॉर क्लास 6 to 8 चिल्ड्रन। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद सेव एंड पब्लिश पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा पॉपअप विंडो में, ग्रीन विंडो में, कि एसेट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब आपकी यहाँ डिमांड दर्ज कर ली गई है। यहाँ आपकी डिमांड आपको शो भी होगी। आप इस डिमांड को देख भी सकते हैं। इस डिमांड में आपको कोई करेक्शन करना है तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। इस बटन को क्लिक आइकॉन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ये जो डिमांड है ये दिखाई देगी। आपको इसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं या आपसे कोई गलत एसेट मटेरियल की डिमांड हो गई है तो आप इसको क्लोजर बटन पर जाकर
डिमांड को कैंसिल भी कर सकते हैं। हम बैक बटन पर जाते हैं। बैक बटन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि एक पेंसिल, येलो पेंसिल आइकॉन दिख रहा है। हम यहाँ टच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाता है। आपको कुछ भी एडिट करना हो तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको अब शो हो रहा है डैशबोर्ड पे, यहाँ पर टू एसेट मटेरियल की रिक्वेस्ट आपको दिखेगी। उसके बाद पेंडिंग 2 दिखेगा। इस पर आप टच करेंगे तो आपको अपनी जो आपने रिक्वेस्ट डाली है वो आपको शो हो जाएगी। उसके बाद डैशबोर्ड पर आने के बाद पेंडिंग शो होगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट अभी पूरी नहीं हुई है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करके प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हमारी शाला को कुछ सामग्री प्राप्त हो जाए। विद्यांजलि पोर्टल का उद्देश्य यही है कि अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमारा प्रयास सफल हो जाता है तो हमें शाला के लिए बहुत सारी आवश्यक सामग्रियाँ प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार हम एसेट मटेरियल या इक्विपमेंट अपने हिसाब से कैटेगरी चयन करके हमारे स्कूल के नीड के हिसाब से यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं हमारी डिमांड को। यहाँ पर कोई भी कंपनी, एनजीओज आपसे संपर्क करके आपके स्कूल को एसेट मटेरियल दे सकती है। तो विद्यांजलि पोर्टल पर अपने शाला की डिमांड ज़रूर रिक्वेस्ट करें। आपने स्कूल लॉगिन अगर कर लिया है तो स्कूल लॉगिन के बाद इस प्रोसेस को ज़रूर करिए। इस प्रकार आप अपनी डिमांड स्कूल के हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई भी एनजीओज, कोई भी कंपनी आपको आपकी रिक्वेस्ट देखकर आपसे संपर्क कर सकती है। आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिल सकते हैं। विद्यांजलि पोर्टल का लिए यही सहायक कार्य है कि हमें यहाँ से स्कूल की सामग्री प्राप्त हो सकती है। आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेंगे, इसीलिए ये विद्यांजलि पोर्टल पर स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। अभी के लिए आई होप आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।